आदाब, जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद मुद्दस्सिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। महाराष्ट्र में फडणवीस हुकूमत की काबीना में आज तोसी। नागपुर के राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब। काबीना की तोसी से पहले महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया रोड शो। और अपोजिशन महाविकास अघाड़ी ने असेंबली के सरमाए इजलास की मुद्दत में तोसी का किया मुतालबा। परभनी में एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत। 35 साल सूर्यवंशी को हालिया तशद्दुद के दौरान किया गया था गिरफ्तार। खबर अब तफसील के साथ। महाराष्ट्र में फडणवीस हुकूमत की काबीना में आज तोसी हो रही है। नागपुर के राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। महायुति इत्तेहाद में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के अरकान असेंबली बतौर वजीर हलफ लिया। महाराष्ट्र असेंबली का सरमाया इजलास पीर से शुरू होने वाला है। अभी कुछ ही देर के बाद हलफ बर्दारी तकरीब शुरू होने वाली है। इससे पहले ही हम हमारे नुमाइंदे साजिद खान से हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक पे। साजिद खान, कुछ देर बाद नागपुर के राजभवन में ये तकरीब मुनक़िद हुई है और कुछ देर के बाद ही मंत्रालय का जो विस्तार है वो होने वाला है। इस सिलसिले में कुछ अपडेट है, कोई ख़ास जानकारी आपके पास है, ज़रा हमें शेयर करें। हाँ, देखिए, बस सभी पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं, अजीत पवार पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। बस वो राज्यपाल के आने का इंतजार है और उनके आते ही तकरीब शुरू हो जाएगी। तो अभी देखिए, कुछ नाम जिनको फोन गए हुए हैं वो देखिए कंफर्म है कि उनको हलफ उनको दिलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी की तरफ से जो 39 जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब 19 जो है बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। टोटल 39 को दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ग्रुप को 11 और अजीत पवार के 9 जो 8 या 9 जो कंफर्म फिगर नहीं है, क्योंकि 2 लोगों को फोन नहीं मिला हुआ है। 5 लोगों के पास फोन पहुंचे हैं, 2 लोगों को नहीं मिला है। अब जैसे ही मतलब अब आज जो हलफ लेते हैं उसमें समझ में आ जाएगा किसको मिलने वाला है। हाँ, देखिए, इसमें जो मुस्लिम फेस जो पिछली बार 2 थे, अब्दुल सत्तार थे और हसन मुशर्रफ थे। तो हसन मुशर्रफ तो आज स्टेज पे ही बैठे नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको हलफ दिलाई जाएगी। एक अब्दुल सत्तार जो है वो पहले जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उनको इस बार हलफ नहीं दिया जा रहा है, दिलाई जा रही है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो अजीत पवार का जो कहना है वो ये है कि जो भी इस बार मंत्री या मिनिस्टर हल्फ लेंगे उनको सिर्फ 2.5 साल ही मंत्री रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो अभी कुछ लोगों के जो बड़े नाम थे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे, जो कि जब डिस्प्यूट हुआ तो सबसे फ्रंट लीडर थे ये लोग तीनों, जो डिस्प्यूट के बाद जो अलग हुई थी पार्टी, उसमें इनका नाम था और पिछली बार मिनिस्टर भी थे। लेकिन इनका नाम इस बार नहीं है। लेकिन अजीत पवार ने ये श्योर किया है कि ये जितने भी मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं वो सिर्फ 2.5 साल ही। देखिए, अभी राज्यपाल भी मेरे ख्याल से आ गए हैं और तकरीब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और इसमें ही क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा शपथ ले रहे हैं। लेकिन ये तो अजीत पवार ने क्लियर किया हुआ है कि 2.5 साल ही
के लिए ही इस पर मंत्री बनाया जाएगा, और इस पे उन्होंने उससे एग्रीमेंट करवाया है। जो मंत्री, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है एनसीपी कोटे से, उनसे ये एग्रीमेंट करवाया गया है कि 2.5 साल के लिए इनको रखा जाएगा। हो सकता है कि जो 2.5 साल के बाद ये मंत्री की तो तौसीए होगी, तो उसके बाद शायद फिर ये जो छगन भुजबल है दिल्ली पर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आता राज्यगीत होईल, कृपया उभं राहावं. जबाब देती जिभा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिवला, निधळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही रक्तदानी तो महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन. माननीय राज्यपाल महोदय, मंत्री पदाची तसेच गुप्तताची शपथ घेण्यासाठी माननीय पदनिर्देशित मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची कृपया परवानगी असावी. आता शपथविधी सोहळा सुरू होईल. कृपया सर्वांनी शांतपणे बसावं प्लीज. सर्वप्रथम मी नाव पुकारणार आहे, ते आहे श्री चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे. मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल. मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून
माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. यानंतर श्री राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील. मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सचक विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षितपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद. नागपुर के राजभवन में काबीना के तौसीह की तकरीब अमल जारी हुई है. काबीना की तौसीह से पहले आइए हम आपको आगे की खबरों की तरफ अपडेट करते हैं, जहां महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने काबीना की तौसीह से पहले नागपुर में एक रोड शो किया. उनके साथ उनकी अहलिया अमृता फडणवीस और रियासती बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बानवाकोले भी मौजूद थे. इस मौके पर फडणवीस ने कहा कि नागपुर शहर उनका खानदान है और उनका खानदान इस्तकबाल कर रहा है. इस रोड शो में मौजूद पार्टी कारकुनों में काफ़ी जोश खरोश देखने को मिला. वहीं नागपुर में अपोजिशन महाविकास अघाड़ी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है. शिवसेना यूबीटी लीडर अम्बादास दानवे ने कहा कि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी रियासती मुक़न्नना के सरमाई इजलास की मुनासबत से आज रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक़िद की जाने वाली टी पार्टी का बाइकॉट करेगी. दानवे ने कहा कि अगरचे असम्बली में अपोजिशन की ताकत कम हो सकती है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ किसानों समेत मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को आड़े हाथों लेगी. दानवे ने मजीद कहा कि सरमाई इजलास की 6 दिन की मुद्दत बहुत कम है. कांग्रेस लीडर विजय विडेटोरे ने भी इजलास की तौसीह का मुतालबा किया है. शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर पर सख्त तबसरा किया. रावत ने बीजेपी और उसके इत्तेहादियों के अंदर मुबैना तौर पर बदउनवान लीडरों और जैसे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी के बदउनवानी से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर सवाल उठाया. रावत ने सनअतकार गौतम अडानी का भी हवाला दिया. तो सबसे पहले अजीत पवार को पार्टी से निकालिए. उनको जो आपके महान उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया है ना, तो बताइए एकनाथ शिंदे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है. और भी उनके साथ जो 10-12 लोग आए हैं ना, जिनको पर ईडी सीबीआई के मुकदमे और रेड्स हुए हैं, हिम्मत है आप उनको दूर करने की? अभी आपका जो 56 इंच का सीना है, उस सीने से पूछिए कि मेरे आसपास कितने भ्रष्ट लोग हैं. सबसे पहले तो गौतम अडानी को आप टॉलरेट कर रहे हो. जो देश नहीं टॉलरेट करना चाहता, जीरो टॉलरेंस की बात है. ये तो 1000% भ्रष्टाचार है. देखो, मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करने की बात होती है तो सबसे
वहीं महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का इजलास कल से शुरू हो रहा है। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलके से एमआईएम पार्टी के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि वो मालेगांव के अहम मसाइल को ऐवान में उठाएंगे। उन्होंने मालेगांव शहर में जारी सट्टेबाजी पर तशवीश का इजहार किया है। बात ऐसी है, अभी वो क्वेश्चन ले नहीं रहे। सरकार किन मराहिल से गुजर रही है आपको पता है। अभी तक मिनिस्ट्री की तकसीम वाटअप हुआ नहीं है। सरकार बन गई है, लेकिन जाहिर बात है हाउस चलाने के लिए अगर क्वेश्चन लिया जाएगा तो मिनिस्टर को जवाब भी देना पड़ेगा, और अभी तक जो है मिनिस्ट्री का वाटअप हुआ नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये 16 से जो है अधिवेशन शुरू हो रहा है, हाउस में होगा क्या जब मिनिस्ट्री तय नहीं हुई है। लेकिन हमारे पेश नज़र बात यह है कि इस शहर के अंदर गुंडागर्दी को लेकर के और जुगार और सट्टे को लेकर के, और इस तरह अभी 2 रोज़ पहले एक मर्डर हुआ है, तो ये जो गुंडागर्दी, दादागिरी, बदअमनी है, हमारा मुद्दा ये होगा हाउस में, मैं इस पे बात करूँगा। और इसी तरह सट्टा और जुगार हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो भी हम। परभनी में एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। मुतवफ़ा की शनाख्त 35 साला सोमनाथ सूर्यवंशी के तौर पर की गई है। सूर्यवंशी को हालिया दिनों डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के बाद हुए तशद्दुद के ज़िम्न में हिरासत में लिया गया था। सूर्यवंशी जो पुणे के चाकन में एक मजदूर के तौर पर काम करता था, जब वो परभनी के शास्त्री नगर में अपने ख़ानदान से मिलने पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। नांदेड़ रेंज के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल शाहजी उमाप के मुताबिक सूर्यवंशी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद परभनी के सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। चंद रोज कबल परभनी में हुए फसादात के दौरान पुलिस की जानिब से की गई लाठीचार्ज में कई अफराद जख्मी हो गए थे। इस दौरान पुलिस ने फसाद फैलाने के इल्जाम में कई अफराद को हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में एक जख्मी नौजवान की आज मौत हो गई। इस खबर के आम होते ही नांदेड़ में भी हालात कशीदा हो गए हैं। कुछ लोग मुश्ताइल होकर सड़कों पर उतर आए और उन्होंने एक गाड़ी पर पथराव किया, जिसकी वजह से गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव का ये मामला नांदेड़ शहर के सोमेश कॉलोनी में पेश आया है। इसकी खबर मिलते ही पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी इंतजामात बढ़ा दिए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है। इस तरह नांदेड़ सेंट्रल बस स्टैंड से भी ये खबर मिली है कि डिपो मैनेजर ने भी परभनी की तरफ जाने वाली गाड़ियों को मनसूख करने के अहकामात जारी किए हैं। गाड़ियां बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस हालात पर नज़र बनाए हुए है। जिला एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन अमान बरकरार रखें। कोई भी शख्स कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। नांदेड़ में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के शहर सदर गौराकोट गेरे के अगवाकारों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों की मालूमात देने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जिला एसपी अविनाश कुमार और लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर उदय खंडेराय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें एक कम उम्र का लड़का भी शामिल है। 7 में से 4 मुलजिमीन ऐसे हैं जिनका माजी में मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा है और उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा कि गोराकोट गेरे और मुलजिमीन के दरमियान गाड़ियों की खरीद फरोख्त के मसले पर एक तनाज़ा चल रहा था। इसी तनाज़े की वजह से मुलजिमीन ने गोराकोट गेरे को अगवा किया था। की हा जे 7 आरोपी आणि एक विधी संघर्ष बालक असा 7 आरोपीचे क्रिमिनल बॅकग्राऊंड एक क्लिअर दिसतो आणि जसा एक म्हणतो आम्ही पोलिसिंग लँग्वेज मध्ये कॅपेबल ऑफ डुईंग हिनियस क्राईम करण्यासाठी हा पूर्ण ग्रुप जे होता ते केपेबल दिसतो। तुम्ही जर प्रेस नोट मध्ये बघणार, जर वाचणार तो एक आरोपी पर जवळपास 15 गुन्हे आहेत आणि हा 15 गुन्ह्यामध्ये 302, 307, 394 आर्म्स ऍक्ट, 399 असा गुन्ह्याचा समावेश आहे। दुसरे आरोपीवर 3 गुन्हे आहेत ज्यामध्ये की 307 असा सारखा गुन्हा आहे। खंडणीचा गुन्हा, किडनॅपिंगचा गुन्हा असा त्यांच्यावर ऑलरेडी दाखल आहे। दुसरा एक अनिल भगत यांच्यावर सुद्धा 5 गुन्हे दाखल आहे। बालाजी किशन भारत यांच्यावर सुद्धा 3 गुन्हे आहेत। सुनील वाघमारे यांच्यावर सुद्धा 1 गुन्हे दाखल झाले आहे। हा मागचा गुन्हा जे दाखल आहे त्यांच्यावर।
ते जवळपास 8 आरोपीपैकी 5 आरोपी नांदेड़ रोड पर पंचोटी होटल के सामने बीती रात एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद जान बहक और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब देगलोर से नांदेड़ की तरफ जा रहा एक ऑटो एक नामालूम गाड़ी की जद में आ गया। मालूकीन की शनाख्त नांदेड़ के 42 साला एजाज खान 42 और बांसवाड़ा निजामाबाद के तौर पर की गई है, जबकि अफसरान खान हादसे में जख्मी हुए हैं। तमाम अफराद थैलियों के कारोबार से वाबस्ता थे और बाजार में थैलियां फरोख्त करने के बाद वापस नांदेड़ लौट रहे थे। इस दौरान रात गए यह हादसा पेश आया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।